गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। CG बोर्ड कक्षा 10वीं में जो बच्चे सप्लीमेंट्री आए हैं सामाजिक विज्ञान विषय में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देखिए बिना स्किप किए। अगर स्किप करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, आप सबको मालूम है। देखिए सही कथन वाला वन नवीनीकरण संसाधन है, कारण जितना वन काटा जाए उतना स्वतः उग जाता है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 में से कौन सा सही है उसको आपको बताना है। उसके देखिए दूसरे में है संस्थागत साख में शामिल नहीं है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, बैंक, सहकारी समिति, व्यापारी, उपयुक्त सभी। आंसर यहाँ पे है, आप लोग आंसर को देख लेना, इसका मैं PDF डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तीसरा देखिए विश्व में आर्थिक मंदी का वर्ष है। विश्व में आर्थिक मंदी का वर्ष कौन सा था उसको आपको बताना है। अब देखिए चौथा में परमाणु खनिज के लिए प्रसिद्ध खनिज है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पांचवा देखिए सूचना के अधिकार का सर्वाधिक लाभ होता है, रोजगार में होता है कि पेंशन पाने में, कि वेतन पाने में, कि भ्रष्टाचार रोकने में। सूचना के अधिकार का सर्वाधिक लाभ, इसका जो दूसरा वाला रहेगा दूसरा सेक्शन बी, सेक्शन बा, वो क्या रहेगा आपका रिक्त स्थान वाला यानी खाली स्थान वाला। इसमें देखिए कारखानों में तैयार होने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले शुल्क खालिस्तान कर कहलाते हैं। दूसरे में दिया है फांसीवादी खालिस्तान दलीय शासन व्यवस्था के समर्थक थे। तीसरे में देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति खालिस्तान थे। इधर नीचे देखिए पूरा आंसर। पांचवा देखिए आधुनिक खेती के कारण भूमि के उत्पादन खालिस्तान क्षमता। पांचवा देखिए आधुनिक खेती के कारण भूमि के उत्पादन क्षमता खालिस्तान हो रही है, देखिए कम हो रही है। इसका देखिए जो स वाला रहेगा सेक्शन सी, स वाला उचित संबंध जोड़िए यानी सही जोड़िए वाला है ये। इसमें देखिए वायु दिया है, इस बार जो दिया है इसको, इस बार जो दिख रहा है खंड खा में, इसको आपको मैच करना है। जैसे वायु क्या होगा सतत नवीनीकरण, उसी तरीके से आपको इसको मिलाना है। अब देखिए प्रश्न 2, पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य किसे कहा जाता है। देखिए आंसर। प्रश्न 3 देखिए नीरा बोया गया क्षेत्र से क्या आशा है। देखिए आंसर को नीरा बोया। प्रश्न 4 देखिए आयकर और उत्पाद शुल्क में क्या अंतर है। आयकर और उत्पाद शुल्क में आपको बताना है अंतर, यानी आयकर के बारे में इधर बताना है और इस कॉलम में आपको उत्पाद शुल्क के बारे में बताना है, तो दोनों का अंतर पता चल जाएगा। प्रश्न 5 देखिए सरकार के ऐसे कौन से कार्य है जो गरीबी कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं। तो आंसर भी देख लीजिए। छठवा देखिए उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद क्या है, देखिए आंसर। प्रश्न 7 देखिए अगर ये कानून यानी हिंदू कोड बिल पारित नहीं होते तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता। इसका भी आंसर देखिए। अब देखिए प्रश्न 8, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानताएं और अंतर है। क्या क्या समानता है उसको पहले लिखना है, उसके बाद क्या क्या अंतर है उसको लिखना है। अब देखिए प्रश्न 9 में है नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई। देखिए आंसर। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सप्लीमेंट्री पेपर में 80% बिल्कुल आ ही सकता है, आएगा ही आएगा। 100% नहीं बोलूँगा लेकिन 80% इनमें से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए और अपने से भी तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे वीडियो को देख रहे हो और क्वेश्चन में जैसे नहीं आया तो फिर आपका घाटा हो जाएगा ना। प्रश्न 10 देखिए शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। शांति आंदोलन के उद्देश्य आपको लिखना है, ये सब उस उद्देश्य उसके। प्रश्न 11 देखिए प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए इसमें ये सब आंसर दिया हुआ है, कागज़ के टुकड़े, चाय पत्ती, सब्जियों के छिलके, सबको कैसे आप यूज कर सकते हो। इसका देखिए प्रश्न 12, इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा। आर्थिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है, किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए किन किन मापक सूचकों का प्रयोग किया जाता है, व्याख्या आपको करना है। तो आंसर आप लोग देख सकते हो।
मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चन। अब प्रश्न 12 देखिए, 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? 1914 जो युद्ध प्रारंभ हुआ उसे वर्ल्ड वार फर्स्ट कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है इसको आपको बताना है। ये सभी देशों ने भाग लिया था बहुत ही बृहद पैमाने पर, यह भी कारण है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण आपको बताना है, कोई 5 कारण जिससे प्रथम विश्व युद्ध हुआ। देखिए, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, साम्राज्य एवं आर्थिक प्रतिद्वंदिता। आपको राइटिंग भी अच्छे से बनाना है, ठीक है बच्चों, पॉइंट नोट डाल के आपको राइटिंग में इसको अच्छे से बनाना है, एक्सप्लेन करना है। इसका देखिए प्रश्न 13, सरकारी बजट से क्या आशा है? जो सरकारी बजट यानी हर साल जो सरकार द्वारा जारी की जाती है बजट, उससे आपको क्या आशा है? राज्य सरकार का अलग रहता है, केंद्र का अलग रहता है। तो आंसर आप लोग देख सकते हो, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए इसको। अब देखिए बच्चों आगे प्रश्न 14, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई थी? आपको बताना है। देखिए, इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, जमींदारी प्रथा की समाप्ति कहाँ तक लाभदायक रही है? जो जमींदारी प्रथा है वो समाप्त हुई तो कहाँ तक लाभदायक रही है इस चीज़, उसको आपको बताना है। प्रश्न 15 में देखिए, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं? जो मोटे अनाज हैं उनके उत्पादन में कमी हो गए है, उसके क्या क्या कारण हैं उसको बताना है आपको। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, साख से क्या आशा है? साख, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को समझाइए। तो आरबीआई है, उसकी भूमिका को आपको समझाना है कि वो किस प्रकार काम करता है। इसी में देखिए आगे प्रश्न 16, शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? आपके विचार में देशों के बीच शांति क्यों होना जरूरी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के समय में। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, जन सुनवाई से जनता को हुए अनुभव को आपको लिखना है। देखिए बच्चों, ये इसका आंसर है। इसी में प्रश्न 17, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संसद के कौन कौन से कार्य है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बताना है। कार्यपालिका पर नियंत्रण है, वित्तीय कार्य, बहस का मंच, संविधान संशोधन संबंधी कार्य। इसी में आएगा अथवा करके क्वेश्चन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? ठीक है बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके देखिए प्रश्न 18 यानी आखिरी वाला क्वेश्चन, स्थानीय निकाय में चुनाव का प्रतिशत क्यों बढ़ा हुआ रहता है? देखिए, स्थानीय निकाय में चुनाव का जो प्रतिशत है क्यों बढ़ा रहता है, तो उसका कारण देखिए, ये सब उसका कारण है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, लोकतंत्र में जन सहभागिता को समझाइए। देखिए, इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए।